Hello friends, this is VK Misra and you are watching your favorite channel Chemistry by VK Misra. Okay, so questions की आपको मालूम है पूरी सीरीज चल रही है और ये तब तक चलेगी जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा. सो उसी में हमने कुछ अच्छे क्वेश्चंस को ऑर्गेनिक के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को यहाँ पे हमने एक तरह से एडमिट किया है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी डिले. The major product obtained of the monobromination with BR2 BR3 of the following compound A is. ये दिस कंपाउंड A है, A कंपाउंड है जिसका मोनोब्रोमिनेशन कराना है हमको. मींस कहने का है कि सिंगल Br जो है आपको इस रिंग पे लगाना है. ओके, क्वेश्चन इज दैट कि where the Br will be attacked or where will be Br placed. So let's see. ये है हमारा OCH3 है और ये CH3 है. जैसा कि मालूम है कि इसके पास में लोन पेयर है, ठीक है. इसके पास CH3 है, ये भी प्लस आई शो करेगा. मींस कहने का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, उतना बेटर नहीं है जितना बेटर OCH3 है. तो अगर प्रेफरेंस के फॉर्म में देखेंगे हम तो Br जो है बस इसके अकॉर्डिंग इस पैरा पोजीशन पे आना चाहिए. ऑर्थो को भी जाएगा लेकिन ऑर्थो का पार्ट जो है वो माइनर होगा. सो Br जो है वो यहाँ लगेगा. तो अगर यहाँ पे Br लगाते हो आप तो इनमें से देखो तो ये Br जो है सेकंड इसके अकॉर्डिंग यहाँ लगेगा, इसलिए बी ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा. ठीक है, मींस कहने का है कि प्रेफरेंस दोगे आप, प्रेफरेंस दोगे कि दो. मींस कहने का है कि टू रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हैं तो अकॉर्डिंग टू व्हिच रिलीजिंग ग्रुप्स न्यू अपकमिंग ग्रुप्स हैव बीन प्लेस्ड, सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय स्ट्रॉन्ग ERG ग्रुप. सो OCH3 ऑक्सीजन हैज लोन पेयर, तो इसके कारण क्या है जो आने वाला अपकमिंग है मींस OCH3 डिसाइड करेगा कि Br कहाँ जाएगा. सो Br जो है वो इस पैरा पोजीशन पे प्लेस हो. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. कहता है द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्पेनाइड बाय. अल्काइल फ्लोराइड है, इसका सिंथेसिस है करना है, तो कहता है बेस्ट मेथड कौन सा है. कुछ नेमिंग रिएक्शंस हैं. फ्री रेडिकल्स क्लोरीनेशन कह रहा है या सैंडमेयर रिएक्शन है. तो सैंडमेयर रिएक्शन से आपको मालूम है कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन जो बनता है. ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है. फिंकलस्टीन रिएक्शन में आपको मालूम है कि आयोडीनेशन टाइप में होता है. उसमें आप अगर देखोगे फिंकलस्टीन में तो क्या होगा, जैसे CH3 CH2Cl हो गया, CH3 CH2Cl है, इसका आप क्या कराते हो NaI के साथ रिएक्शन कराते हो AC ग्रुप की प्रेजेंस में. ठीक है, तो होता क्या है ये हैलोजन एक्सचेंज हो जाएगा, I यहाँ लग जाता है. ठीक है, फिंकलस्टीन इसके नाम में ही जैसा देखो I है, तो I से आयोडीनेशन करेगा तो CH3 CH2 I बना देगा, फ्लोरीन यहाँ पे नहीं आएगा. ठीक है, ऐसे ही स्वार्ट्ज रिएक्शन है. स्वार्ट्ज रिएक्शन जो है इसमें आप देखोगे तो स्वार्ट्ज रिएक्शन में जो है वो फ्लोरीन आएगा. ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं. अगर हम CH3 CH2Cl है या Br है, इनका अगर स्वार्ट्ज रिएक्शन के लिए ले जाएं तो आप देखोगे जैसे CH3 है, CH2 है, Br हो गया, इसका हम Hg2F2 हो गया और HF से अगर रिएक्शन करा दें, ठीक है, तो ये क्या करेगा Br यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और ये CH2 CH2 एक तरह से F बन जाएगा. ठीक है, तो वही है द सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्पेनाइड बाय, तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा दिस हो जाएगा स्वार्ट्ज रिएक्शन. ओके, चलिए नेक्स्ट है. कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैरिमिडीन्स. कहता है पैरिमिडीन बेसिस नहीं है. तो अगर इसमें देखो आप तो दिस है, दिस है, दिस है एंड दिस है. अब अगर तीनों में देखो तो ये जो है वो अगर देखोगे आप तो पैरिमिडीन्स हैं, क्योंकि ये जो हमारा है ना ये जो है वो साइटोसिन है, साइटोसिन. ठीक है, पैरिमिडीन बेसिस में क्या है कि सिंगल बेंजीन रिंग होता है, मतलब सिंगल ऐसे रिंग होएगा, 6 मेंबर रिंग होएगा. लेकिन प्यूरिन्स में देखोगे आप तो प्यूरिन में क्या है इस तरह से एक पैराल रिंग जो है ऐसे लगा होता है, मींस दो रिंग होंगे. तो ये हमारा जो है वो प्यूरिन्स हो जाएगा. बाकी तीनों जो है वो पायरिमिडीन्स है. तो ये हमारा साइटोसिन हो गया. इसको जो है वो इसको यूरेसिल हो गया, ये जो है वो यूरेसिल हो गया. ठीक है, और ये जो है ये हमारा जो है वो थायमीन है, थायमीन हो गया. तो कहने का मतलब है ये तीनों जो हैं वो पैरिमिडीन बेसिस है, बट दिस वन इज अ प्यूरिन. तो आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि जो कट के फॉर्म में है Ag कट, एडेनिन गुआनिन जो है वो प्यूरिन्स हो गया, और कट में देखोगे CUT साइटोसिन यूरेसिल और थायमीन. तो दिस वन इज साइटोसिन यूरेसिल एंड थायमीन. तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है. ऐसा क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मिल सकता है.
बायो के जो स्टूडेंट होंगे फॉर द नीट उनके लिए थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो हमारे जे के स्टूडेंट्स हैं इनको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे आप देख सकते हो 3 मेंबर मतलब कहने का है कि ऐसे 2 मेंबर एक तरह से, या ऐसे देखो आप सिंगल है, सिंगल बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है तो वो हमारा पायरिमिडीन्स होगा, और अगर 2 रिंग है वहाँ पे तो 2 रिंग वाला जो है वो प्यूरिन्स होगा, ठीक है। चलिए तो अगर देखेंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा जो कि पायरिमिडीन्स, ठीक। कहता है गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर देखोगे हम तो जरा सा देखो यहाँ, अगर इस क्वेश्चन को हम देखते हैं थोड़ा सॉल्व करें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर देखोगे आप, इधर फर्स्ट देखो, फर्स्ट में अगर देखो आप तो फर्स्ट में क्या है, कुछ ऐसा है ना, दिस, यहाँ भी बी आर है, यहाँ भी बी आर है, और इधर जो है वो इस तरह से इसने जो है वो एच लगाया है, ठीक है। तो आपको मालूम है म्यू जो है वो थीटा के अकॉर्डिंग है, अगर एंगल बढ़ेगा एंगल इंक्रीज होगा, अगर एंगल जो है वो मान लो हमारा इंक्रीज होता है तो एंगल इंक्रीज होने पे क्या है म्यू की वैल्यू जो है वो डाउन होगी, और अगर थीटा जो है वो डिक्रीज होगा तो म्यू की वैल्यू जो है वो हाई। आपको मालूम है केमिस्ट्री में कैलकुलेशन के लिए जो है वो डायपोल मोमेंट नहीं आता है, बस ऐसे ही डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा आपको, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं, तो यहाँ देखोगे ना, यहाँ थीटा देखो, यहाँ का थीटा क्या है, ठीक है, यहाँ थीटा देखो, और जो हमारा दूसरा पार्ट है दिस है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखोगे आप तो थीटा का मतलब जो एंगल है हमारा वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन ऑफ दिस। जैसे अगर वहाँ देखो सेकंड नंबर में अगर हम देखें तो सेकंड नंबर में आप देखोगे ना, यहाँ भी आर है, यहाँ भी बी आर है, और इधर जो है वो एक्स है। तो अगर इसको देखोगे ना, इसको जो है उसके कंपेरिजन में मीन्स फर्स्ट के कंपेरिजन में इसका जो एंगल है वो थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो अगर एंगल ज़्यादा है तो मीन्स एंगल हाई होगा तो म्यू जो है वो लेस होगा। तो मीन्स टू से कि फर्स्ट और सेकंड में अगर हम कंपेयर करें, फर्स्ट और सेकंड में अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट सेकंड में जो है वो हमारा फर्स्ट की विभाजन मानता है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब थर्ड को देखेंगे ना, तो थर्ड देखो आप, तो थर्ड जो है वो अपोजिट वे में देखो, अगर ट्रांसफॉर्म में है, ट्रांसफॉर्म में है, और ये इधर अगर बी आर इलेक्ट्रॉन को लेगा तो ये बी आर आपकी तरफ लेगा, इस तरह से है, ठीक है, ट्रांसफॉर्म में। तो यहाँ पे देखोगे आप तो म्यू जो है वो 0 हो जाएगा। तो अगर इसके लिए म्यू जो है वो 0 हो गया, मान लो यहाँ अगर देखें हम इसके लिए थर्ड के लिए अगर म्यू 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट फर्स्ट का होगा, फिर उससे कम जो है सेकंड है, क्योंकि सेकंड का कुछ ना कुछ तो होगा, 0 तो नहीं होगा, लेकिन उसमें देख लो आप ट्रांसफॉर्म में है तो उसका म्यू 0 हो जाएगा, इसलिए जो है मिस हो जाएगा। तो ऑर्डर की बात करोगे आप तो ऑर्डर में क्या हो जाएगा, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, so this one is the right answer, okay। ऐसे ही कुछ अगर हम इसी में